अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों, रमज़ान शुरू होते ही लोगों के दिलों में सवाल चालू हो गए और बहुत सारे एजेंटों का कहना भी चालू हो गया, बहानेबाजी भी चालू हो गई। कभी रमज़ान में वीज़ा स्टैंपिंग कितना दिन लगेगा होने में, मौफा होने के बाद। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, तो इसका जवाब मैं दूंगा। कभी रमज़ान में क्या असर पड़ेगा आपके काम पे वीज़ा स्टैंपिंग को लेकर। इसके अलावा इमिग्रेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए और इसका कितने चार्जेस होते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम इमिग्रेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि इमिग्रेशन का मैक्सिमम टाइम कितना है, कितना दिन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इमिग्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो OECR होना चाहिए, उन्हीं का इमिग्रेशन होता है। उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग हो जाना चाहिए। वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद ही इमिग्रेशन का काम चालू होता है। उस वीज़ा स्टैंपिंग से पहले इमिग्रेशन का कोई रोल नहीं है। जब तक वीज़ा स्टैंपिंग नहीं होगा तब तक आपका इमिग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया जाता है। इसमें ना ही पासपोर्ट को कहीं भेजा जाता है, ना ही पासपोर्ट को कहीं जमा किया जाता है। सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ऑनलाइन आपका इंश्योरेंस कटेगा। ठीक है, इंश्योरेंस 200-250 रुपये का इंश्योरेंस कटता है। ठीक है, इंश्योरेंस कटने के बाद जब से ही आपका इंश्योरेंस कटेगा और अप्लाई करने के बाद उसी दिन आपका अप्लाई भी हो जाता है। बगैर इंश्योरेंस कटे ही आपका अप्लाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इंश्योरेंस हुआ आपका अप्लाई हो गया। अप्लाई करने के बाद मान के चलिए 3 से 4 दिन का वक्त तो लेता ही है इमिग्रेशन करने में। लेकिन किसी किसी कारण कहीं भी छुट्टी हो जाती है, कभी कोई और सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। लेकिन होने को तो 3 से 4 दिन में ही इसका मैक्सिमम डेट होता है इमिग्रेशन का। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मान के चलिए। 10 दिन से ज़्यादा का टाइम ले रहा है आपका इमिग्रेशन होने में, तो समझिए कि कोई ना कोई झोल है आपके पास, आपके एजेंट में। ठीक है, तभी नहीं करा पा रहा हो इमिग्रेशन। और पैसा कितना लगता है? तो पैसा इस समय जो इमिग्रेशन का रेट चल रहा है, कोई 5 में भी कर रहा है, कोई 6 में कर रहा है, कोई 10 में कर रहा है, कोई 8 में कर रहा है। यानी मान के चलिए 5 और 10 हज़ार के बीच में ही इसका रेट चल रहा है। अगर इससे ज़्यादा कोई आपसे मांगे तो आप उससे मना कर दीजिए, भाई मैं आपसे नहीं कराऊंगा, मैं किसी और से करा दूंगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने वीज़ा इमिग्रेशन वहीं से कराएं जहां से आपका वीज़ा स्टैंपिंग हुआ है। आप कहीं से भी करा सकते हैं। इमिग्रेशन के लिए कोई रोक टोक नहीं है कि आप उसी ऑफिस से कराएंगे। अगर आपका ऑफिस वाला इमिग्रेशन का चार्ज ज़्यादा कर रहा है तो आप उससे अपना पासपोर्ट वगैरह ले सकते हैं और उससे अपना इमिग्रेशन किसी दूसरे जगह करा सकते हैं। और दूसरा सवाल जो लोगों के दिलों में आ रहा है कि रमज़ान में भी वीज़ा स्टैंपिंग होने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई रूल है ही नहीं कि रमज़ान में काम स्लो हो। लेकिन हाँ, है थोड़ा सा, रमज़ान में काम स्लो हो जाता है। ऑफिस वालों की तरफ से भी स्लो हो जाता है, एम्बेसी की तरफ से कोई स्लो नहीं होता है। एम्बेसी अपने टाइम से खुलेगी, अपने टाइम से बंद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो भी दिक्कत होगी आपके एजेंट के ज़रिए, आपके ऑफिस वालों के ज़रिए होगी, क्योंकि रमज़ान में ये लोग थोड़ा काम स्लो कर देते हैं। ये बात सही है, रमज़ान की वजह से लोग काम नहीं कर पाते हैं, मन नहीं लगता है काम में, इसकी वजह से थोड़ा टालते रहते हैं। तो इसी वजह से हो सकता है रमज़ान में आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। जो टाइम आपका वीज़ा स्टैंपिंग में 10 दिन का लगता था, हो सकता है ये टाइम आपको 15-16 से लेकर 20 दिन भी लग सकता है। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है। रमज़ान के बाद फिर से काम पे सब कोई वापस लौट आता है, उसके बाद से फिर मन लगा कर काम करने लगता है। तो रमज़ान के बाद फिर नॉर्मली मान के चलिए 7 से 8 दिन में वीज़ा स्टैंपिंग हो जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस वाले चाहें कराना चाहें तो वो लोग भी नॉर्मली तरीके से ही करा सकते हैं वीज़ा स्टैंपिंग, चाहे रमज़ान हो चाहे कोई और। लेकिन थोड़ा सा रमज़ान की वजह से आदमी का मन नहीं लगता है काम में, इसकी वजह से ऑफिस वाले भी थोड़े ढीले हो जाते हैं। बहुत सारे ऑफिस वाले हैं जो अपना जो मेन होते हैं, ऑफिस के जो मेन आदमी होते हैं, जो ऑनर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, छुट्टी पर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं और थोड़ा काम स्लो हो जाता है इसकी वजह से। तो हो सकता है रमज़ान में आपका काम थोड़ा स्लो हो, तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है कि रमज़ान में थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। नेक्स्ट अगले महीने से फिर रमज़ान ख़त्म होते ही फिर से काम आपका नॉर्मल चालू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन होकर कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी हो, आप आराम से वहाँ से पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं डायरेक्ट आपके सवालों का जवाब मैं खुद दूंगा और सबसे पहले आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश मैं ज़रूर करूंगा।
तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।